आप लोगों को सूचना तो मिल ही गई होगी कि दिनांक 5 मई को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लग गया है। उसी के संबंध में आज 2-3 दिन से लगातार पैरवी की जा रही थी। पहले कार्यक्रम जारी हुआ, फिर संशोधित हुआ, फिर जारी हुआ, फिर संशोधित हुआ। कई बार भ्रम की स्थिति रही। राम राम हरीश बाबू जी, उत्तरा जी नमस्कार, वीर बहादुर जी नमस्कार, लाल बाबू कुशवाहा जी नमस्कार, रामपुर से रंजीत कौर जी हैं नमस्ते। जितने भी साथी जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। आज काफ़ी दिनों बाद आप सबके साथ लाइव आने का मौका मिला और आप लोग जुड़ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पिछले 9 अप्रैल से लेकर अब तक आप यकीन मानिए संगठन के काम को लेकर के इतनी व्यस्तता रही कि मैं समय से लाइव नहीं आ पा रहा था और सारी सूचना फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से दे रहा था। जो एक जुनून था थी, जो एक मन में आशा थी, विश्वास था कि हम कुछ कर ले जाएंगे। लोग शांत बैठे थे, तब आपके लिए लगातार मेरे साथ संगठन के मात्र कुछ ही पदाधिकारी मेहनत कर रहे थे। आप सभी लोग जानते हैं सारे संगठन हार मान चुके थे और आपका उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और इसके पदाधिकारी लगातार काम कर रहे थे। पहली तो बधाई और शुभकामनाएं आपको कि जून 2024 के बाद से जो लगातार संवाद का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें आप लोगों के अप्रैल माह का 18,000 का मानदेय आपके जनपदों को प्रेषित कर दिया गया है और 2 दिन के अंदर आप सबको 18,000 रुपये के मानदेय से भुगतान सुनिश्चित होगा, क्योंकि आज ही महानिदेशक महोदया का मैसेज जिले के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं आपको बताता हूं कि उसमें उन्होंने क्या लिखा है। आप लोग समझिए, जब सरकार आपके साथ होती है तो कुछ भी कर सकती है। जब सरकार का आप विरोध करेंगे और संवाद नहीं करेंगे तो सरकार आपका नुकसान से अधिक से नुकसान करेगी। उसमें उन्होंने लिखा है, कृपया समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ध्यान दें, आप अवगत हैं कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा दिनांक 27/4/2026 को अंशकालिक अनुदेशक एवं शिक्षा मित्र मानदेय की लिमिट परियोजना कार्यालय द्वारा जारी की जा चुकी है। तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों का माह अप्रैल 2026 का मानदेय बढ़े हुए मानदेय की दर से दिनांक 2 मई 2026 तक अनिवार्यता भुगतान कराना सुनिश्चित करें। राज्य परियोजना निदेशक महोदया समग्र शिक्षा, उनका मैसेज गया है। हम अपने सभी पदाधिकारियों से आग्रह करेंगे कि सभी लोग सोमवार को हर हाल में मानदेय का निस्तारण अपने जनपद में करा लें और सोमवार को ही मानदेय आपके खातों में पहुंच जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए पहले 18,000 मानदेय मिलने की खुशी में आप सबको बधाई और शुभकामनाएं।
इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो भी सफलता मिलेगी उसमें आप सबका सहयोग है, आप सबका संघर्ष है, आप सबका त्याग है। मुझे तो आपने जो जिम्मेदारी दी थी मैं तो उसका निर्वहन कर रहा था, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। और आगे भी बहुत सारी समस्याएं हैं। 12 महीने, 62 वर्ष, CL बढ़ाना, चिकित्सा, मेडिकल लीव, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए अब आप आगे अगर चाहोगे, आप अगर सहयोग रखेंगे तो हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे, अन्यथा बिना आपके सहयोग के कोई लड़ाई लड़ना असंभव है। जब तक आपका साथ रहेगा, आपका यह भाई हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। पिछले 3 दिनों से अजय जी के साथ आपने देखा होगा कि लगातार माननीय MLC श्री चंद शर्मा जी के साथ कार्यक्रम को लेकर हम लोग सभी लोगों से मुलाकात कर रहे थे। कुछ सूचनाएं हम लोगों ने लीक नहीं किया। यही संगठन का धर्म है कि जब तक कोई चीज़ फाइनल ना हो जाए तब तक उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ना तो लंबी पोस्ट लिखना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लाइव आना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बेसिक की लिमिट बहुत पहले जारी करा दिया था, लेकिन वह स्वीकृति पत्र था, लिमिट बाद में जारी हुई। बेसिक के लोग बहुत परेशान थे। प्रयास करने के बाद जब लिमिट जारी हुई तो जिलों में मानदेय जारी हो गया। जहाँ जहाँ मानदेय नहीं मिला है, सोमवार को हमारे पदाधिकारी मानदेय दिलवा देंगे। अब आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के। 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम पहले लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में होना सुनिश्चित हुआ था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से बदली गई सूचना के अनुसार अब यह कार्यक्रम जनपद गोरखपुर के एक बढ़िया ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में किया जाएगा, जिसका विस्तृत कार्यक्रम मिनट टू मिनट का भी आ गया है। और उसके लिए विभाग द्वारा BSA गोरखपुर को धन भी आवंटित कर दिया गया है और अन्य जनपद के सभी जिलाधिकारियों को भी 2.5 लाख रुपए प्रति जनपद के हिसाब से खर्च स्वीकृत किया गया और भेज दिया गया है। गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। प्रयास तो है सभी जनपदों के लोग उसमें सम्मिलित हों, लेकिन चूंकि यह सरकारी कार्यक्रम है, उसमें जो भी मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से निर्देश प्राप्त होगा उस पर कार्य विभागीय अधिकारी करेंगे। इसके साथ ही आप लोग जान लीजिए कि हर जनपद में उस कार्यक्रम का प्रसारण एक बड़े हॉल में किया जाएगा, जिसमें जिले के समस्त अधिकारी, समस्त जनप्रतिनिधि और अधिक से अधिक शिक्षक और शिक्षा मित्रों की प्रतिभागिता उसमें होगी। आप लोग अपने जनपद के जिलाध्यक्ष, जिला विस्तृत शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक पहुंचने का काम करें। अभी मनोबल बढ़ाने का काम है। जितना मनोबल आप लोग बढ़ाएंगे, संगठन का, पदाधिकारियों का और सरकार का, अभी आपके पास समय है। अभी विधानसभा का चुनाव काफ़ी दूर है। यदि आप सब लोगों ने सहयोग किया, आप लोगों ने साथ दिया, तो जो अपेक्षा आप लोगों ने की थी, हम मानते हैं अभी अपेक्षा से कम है, हम खुद मानते हैं, लेकिन जो अपेक्षा आप लोगों ने की थी उस अपेक्षा को हम पूर्ण करने में सक्षम होंगे। 4-6 महीने का वक्त आपके पास है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो जाए, सकुशल निपट जाए। आप सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। आप लोग अपने जनपदों में और गोरखपुर मंडल के समस्त शिक्षा मित्र साथियों से विशेष मेरा अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में बहुत ही शालीनतापूर्वक, बहुत ही सम्मानपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य को सुने, माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्साहवर्धन करें, अधिकारियों का उत्साहवर्धन करें, जिससे जिस दूरी को कम करने में हम लोगों ने 3 साल लगाए हैं, वह दूरी अब बढ़े ना और कम हो।
क्योंकि सरकार ने इधर 1 साल के अंदर हमें 3 उपलब्धियां दी है। कैशलेस के कार्ड जून में बनना शुरू हो जाएंगे, मूल विद्यालय स्थानांतरण शुरू हो गया है, 2 जनपदों में आदेश हो गया है, और उसके बाद हमें लगता है कि जून तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके लिए लगातार प्रयास संगठन द्वारा किया जा रहा है। एक भी दिन घर नहीं बैठा जा रहा है, लगातार मेहनत की जा रही है, और उम्मीद है कि जो भी चीज़ें हैं वह सारी चीज़ें पूरी होंगी। आप सबका सम्मान वापस लौटेगा। अब हमारा मिशन स्थायीकरण है। अब हम स्थायीकरण की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। जैसे भी हो, जो भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे जैसे, अब हम लोगों को अपने पद पर या पुराने पद पर स्थायी होने की ज़रूरत है। बहुत कम समय बचा है। 62 वर्ष कराना अनिवार्य है, 12 माह का मानदेय अनिवार्य है, और हम लोगों का स्थायी होना और प्रत्येक वर्ष महंगाई भत्ता बढ़ना बहुत ज़रूरी है। गोरखपुर के कार्यक्रम की पूरी डिटेल संगठन को प्राप्त हो गई है। जो दिशा निर्देश संगठन द्वारा दिया जाए, आप लोग उसको पूरा करें, यही आपसे अपेक्षा है, यही आपसे उम्मीद है। और बहुत सारी सूचनाएं अभी हैं हमारे पास, लेकिन गोपनीयता है। गोपनीयता के कारण उसको हम लोग अपने पदाधिकारियों से शेयर कर रहे हैं। 5 मई को गोरखपुर मंडल के साथी गोरखपुर में और अन्य जनपद के साथी अपने अपने ज़िले में अपने अपने जनपद के जिलाध्यक्ष प्रतिनिधियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सुने, लाइव प्रसारण देखें और शालीनता के साथ सहयोग करें। यही आपसे अपेक्षा है, यही आपसे उम्मीद है, क्योंकि आप लोग जो भी वहाँ पर मैसेज देंगे, उसी मैसेज के आधार पर सरकार और अधिकारी हम लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। यदि आप अच्छा मैसेज देंगे तो अच्छा बर्ताव होगा, गलत मैसेज देंगे तो गलत बर्ताव होगा। इसलिए अच्छा मैसेज दीजिए और अच्छे से हम लोग आगे की पैरवी करें और स्थायीकरण की तरफ आगे बढ़ें। भाई अशोक श्रीवास्तव जी सोनभद्र से, अजय जी बनारस से लगातार पिछले 3 दिन से लखनऊ में रुक करके इसके लिए पैरवी हम लोग कर रहे थे। किसी को कानों कान भनक नहीं थी कि कार्यक्रम होने वाला है, पूरी जानकारी थी, सब कुछ था। लेकिन जब तक मैं कहता हूँ कि कागज़ हाथ में ना आ जाए, पैसा खाते में ना आ जाए, तब तक किसी की बात पे भरोसा मत करिए। मैंने पहले भी कहा था कि प्रस्ताव पास होगा, कैबिनेट में जाएगा, शासनादेश आएगा, लेकिन जब खाते में पैसा आए तब आप मानिएगा। और आज वह दिन दूर नहीं है, वह समय आ गया है कि 2 दिन बाद आपके खाते में 18,000 रुपये जाएगा। तब आप भरोसा करिएगा सुशील यादव पर, तब आप भरोसा करिएगा संगठन पर, तब आप भरोसा करिएगा सरकार पर, क्योंकि हमने आपसे कुछ लिया नहीं है, हमने आपसे कोई अपेक्षा नहीं की है। बस अपेक्षा इतनी है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें आप लोग सहयोग करते रहिए, शालीनता बनाए रखिए, सरकार के साथ जो संबंध बना है उस संबंध को मधुर बनाए रखें और सरकार से हम लोग अधिक से अधिक लाभ ले सकें। इसमें आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है और आप सबके सहयोग संघर्ष के कारण ही आज हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी जल्दी में हैं, बाकी विवरण के साथ कल या फिर सोमवार को हम पुनः आपको पूरी जानकारी से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम।